अब अगला श्लोक जो है, अगले श्लोक में आसन पर प्रकाश डालते हैं, कैसा बैठना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्रम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और ऊनी वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचे हो और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करें। मैं कई बार यहां बोलता हूं, हम अपने आसन का आदर नहीं करते। जिन लोगों के भी साधना के भी आसन है, आसन का साधना में बड़ा महत्व है। यदि हमारा आसन के प्रति ठीक सम्मान नहीं होगा, आसन ही ठीक नहीं होगा, तो कैसे आगे जाएंगे। यहाँ कितने लोग हैं, कितनों के अपने अपने आसन हैं, लेकिन उठा के ऐसे पटक जाते हैं कहीं पर भी अपने आसन को। कई लोगों को मैंने कंबल भी दे रखे हैं आसन के लिए। कंबल का उपयोग बहुत श्रेष्ठ माना गया है, ऊनी। तो आसन का महत्व भगवान यहां स्पष्ट करते, कैसा आसन होना चाहिए। एक तो सर्वप्रथम स्थान और आसन, जहां हम साधना करें वो स्थान पवित्र हो, शुद्ध हो, सात्विक हो। इस पर ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बड़ा सुंदर आसन को, स्थान को महत्व देने, इस स्थान की जो महत्ता है साधना में, उसको बड़ा वृहद रूप से इसमें वर्णन किया है ज्ञानेश्वरी में, जिसे मैं सुनाना चाहता हूं। अच्छा, मैं अब तुम्हारे समक्ष सारी बातों का सांगोपांग निरूपण करता हूं, पर इन सब बातों का अच्छी तरह से उपयोग तभी संभव है जब इनका अनुभव किया जाए। योगाभ्यास के लिए पहले पहल एक उचित स्थान ढूंढना चाहिए। सबसे पहले एक ऐसा स्थान जो सात्विक हो, जहां पहले से साधना होती आ रही हो। तपोभूमि हो, देवालय हो, गौशाला हो, संगम हो, शमशान हो, अथवा गुरु की उपस्थिति, गुरु की सन्निधि हो, तुलसी वन हो, बेलपत्र का वन हो, पर्वत हो, पर्वत शिखर हो, गुफा हो। इनमें से कोई भी ऐसा स्थान जो शांत है, पवित्र नदी का तट हो, नदी तट पर भी संगम हो, संगम पर भी यदि शिवालय हो तो अति उत्तम। तो ये सारे स्थान कहे गए हैं। स्थान की पवित्रता, स्थान का बड़ा महत्व है। अभी हम यहाँ बैठेंगे, ये मुझे समझाने की जरूरत तो है नहीं इसे। हम आश्रम आते हैं, आश्रम में आते हैं, जैसे ही आश्रम के परिसर के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं हमारे मन की स्थिति कैसी होती है, और जैसे आश्रम के परिसर के बाहर गए तो वहां हमारे मन की स्थिति क्या होती है। गांव के जो तरंगे हैं, वहां कई प्रकार की तरंगे हैं। हर मनुष्य अपने मन से कई प्रकार की तरंगे निष्कासित करता है, और सर्वाधिक नकारात्मक तरंगे ही बाहर करते हैं, क्योंकि सारे लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं। एक नकारात्मक जीवन शैली से ओतप्रोत है। प्रतिस्पर्धा की एक भयंकर होड़ है। सब एक दूसरे के आगे निकलना चाहते हैं।
तो हम देखते हैं कि गांव में जाओ, गांव में बैठो, किसी ऐसी जगह पर बैठो, वहां की तरंगे अपने आप पता लगेगा कि हमारे मन को चंचल कर देती है। एक वृत्तांत, एक किस्सा मुझे याद आता है स्थान को लेकर। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव में प्रवचन के लिए, उपदेश के लिए जा रहे थे। उन दिनों भिक्षु पैदल यात्रा करते थे, वनों की, जंगलों से गुजरते हुए। जिस गांव में वो प्रवचन के लिए जा रहे थे, उस गांव के पूर्व एक बड़ा ही रमणीय स्थान, प्रकृति से ओतप्रोत, बहुत पेड़ पौधे, पानी, बहती हुई नदी, चारों तरफ खिले हुए फूल। तो बुद्ध के साथ जो उनकी परिचारिका कर रहा था, जो भिक्षु उनकी सेवा में था, अलग अलग समय अलग अलग भिक्षुओं को परिचारिका का अवसर मिलता था, सेवा का। उनके साथ जो सेवा में थे, उन भिक्षुओं में से उस सेवा में, परिचारिका में जो नियुक्त जो भिक्षु था, उसने बुद्ध से कहा कि भंते, ये स्थान देखिए कितना सुरम्य है, इसकी सुंदरता कितनी अनुपम है, यह कितना शांत और कितना रमणीय है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ रुककर कुछ समय साधना करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं भिक्षु, यह स्थान साधना के लिए अनुकूल नहीं। उस भिक्षु के भीतर कई प्रकार के प्रश्न और संशय खड़े हुए। हमारा मन है, चालाक है, गुरु के साथ रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही हमारी मन की किसी इच्छा का विरोध हुआ, तो हमारा मन तुरंत गुरु पर संदेह करना शुरू कर देता है। हमारे मन के अनुकूल हो जाए तो ठीक है, लेकिन मन की किसी भी इच्छा का यदि गुरु ने खंडन किया, विरोध किया, तुरंत हमारा मन गुरु में कई प्रकार की कमियां ढूंढना शुरू कर देता है। मन की एक अपनी खूबी है, क्या करें, मनुष्य मनुष्य है। तो जैसे अब गुरु जानते हैं क्या उसके शिष्य के हित में है। गुरु का मतलब क्या हुआ? गुरु, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो एक बात हमें पक्का होनी चाहिए कि हम जिसे गुरु की तरह सम्मानित मान रहे हैं, जिसके प्रति हमारा भाव है, निश्चित रूप से वो, उसकी समझ का स्तर हमसे ज्यादा होगा, वो जीवन को हमसे ज्यादा बेहतर देखता होगा। और यदि ये बात हमें पक्की दृढ़ता से पता है, तो फिर उसके किसी भी कृत्य पर, उसकी किसी भी बात पर हमारे भीतर संशय नहीं आना चाहिए। गुरु निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। लेकिन अब मनुष्य तो मनुष्य है, सदा से ऐसा ही है। उसके मन में आया कि भगवान जो है, बुद्ध, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखने के लिए इतने सुंदर स्थान पर रुकने नहीं दे रहे साधना के लिए, और कह रहे हैं कि ये साधना के लिए अनुकूल नहीं है। मन में ये सोच विचार चलने लगी। फिर और मन नहीं उसका माना, उसने फिर भगवान से कहा कि भंते, सच में ही ये स्थान कितना शांत, कितना सुरम्य है, और मुझे लगता है ये ध्यान के लिए बहुत अनुकूल है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ रुकना चाहता हूं। अब की बार बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, बुद्ध मौन रहे। बुद्ध ने उसके मनोभाव देखे कि इसके भीतर इस स्थान पर रुकने की प्रबल इच्छा है। अब फिर यदि इसे मना करूंगा
तो फिर इसके भीतर और बहुत सारी चीजें उठेगी। तो कई बार अनुभव हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। अनुभव के पूर्व यदि किसी चीज के लिए सतर्क कर दें तो हम सीखते नहीं, हमारी हालत ठोकर खा के ठाकुर बनने की है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। बुद्ध ने कुछ उत्तर दिया नहीं, बुद्ध आगे चल दिए। उस भिक्षु को देखो, बुद्ध का भिक्षा पात्र, उनका चीवर, उनका आसन दूसरे अन्य भिक्षु के हाथ में दिया और वो वहीं रुक गया। बाहर से स्थान बड़ा सुंदर दिखने को था, बड़ा सुरम्य, मन को भावित करने वाला, मन भावन, मन को मुग्ध कर देने वाला। बुद्ध तो वहां से चल दिए अगले गांव। वह भिक्षु वहीं रुक गया और वहां बैठकर उसने उस शांत वातावरण में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास किया। और जैसे ही उसने ध्यान में बैठने का प्रयास किया तो उसे पता लगा कि पूरी रात उसके भीतर अजीब व अजीब विचार चलते रहे। ऐसे विचार जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी हत्या करने की इच्छा, कभी काम वासना के भयंकर विचार, कभी क्रूरता के विचार। वो खुद हतप्रभ था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इतने ही भौर होते होते कुछ चोरों का एक झुंड आया, उन्होंने ठीक से उसकी पिटाई भी कर दी। घायल हालत में दूसरे दिन जहां बुद्ध ठहरे हुए थे, जहां का उपदेश उनका हो रहा था, वहां पहुंचा। उसने बुद्ध से ये जिज्ञासा की कि भंते मुझे क्षमा करें, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं वहां रुका, किंतु मेरा एक प्रश्न है कि बाहर से दिखने में इतना सुंदर था वो स्थान, इतना सुरम्य, इतना शांत, किंतु वहां मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पाया, इतनी उच्चाटन क्यों थी मन में। आखिर ऐसा क्यों? वहां मेरे भीतर भयंकर काम वासना की लहरें, हिंसा की लहरें, क्रोध की लहरें, अनेकों अनेक विचार ऐसे घुमड़ रहे थे जैसे वर्षा काल में सारे मेघ घुमड़ते हों आकाश में। बुद्ध ने कहा कि भिक्षु को कि भिक्षु, बुद्ध अपने भिक्षुओं को कभी वत्स भी कहते थे, पुत्र। वत्स, यही कारण था कि मैंने तुम्हें कहा था यह स्थान साधना के लिए अनुकूल नहीं। आवश्यक नहीं कि जो स्थान बाहर से सुंदर प्रतीत होता हो, शांत और सुरम्य प्रतीत होता हो, वह साधना के लिए भी अनुकूल हो। साधना के लिए उस स्थान पर पूर्व में क्या हुआ है उसका ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। जहां तुम साधना के लिए रुकना चाहते थे, उसी स्थान पर पूर्व में एक स्त्री का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई और कई आते जाते यात्रियों को लूटकर चोरों ने, डाकुओं ने उनका सामान उस जगह पर छिपाया है और उसकी तरंगे उस स्थान पर मौजूद है। और वही तरंगे थी जो तुम्हारे भीतर सूक्ष्म में पड़ी हुई सारी चीजों को सक्रिय कर रही थी। तो साधना के लिए स्थान का महत्व इसलिए कहा है कि यदि स्थान सात्विक न होगा, तपोमय न होगा, ऊर्जावान नहीं होगा, तो वहां की जो तरंगे हैं वो हमारे भीतर की सूक्ष्म वासनाओं को सक्रिय कर देती है। इसलिए सर्वप्रथम स्थान की पवित्रता, स्थान पवित्र हो, देवालय हो, गौशाला हो, आश्रम हो, गुरुस्थान हो, गुरु की सन्निधि हो,
पवित्र नदी का तट हो, संगम हो, संगम में शिवालय हो, पर्वत शिखर हो, भूगर्भ हो, गुफा हो, तुलसी का वन हो अथवा बिल्वपत्र का वन हो, इनमें से कोई युक्त स्थान, और इन सब के साथ वह तपोभूमि हो, ऐसे स्थान को साधना के लिए चुनना चाहिए। स्थान की पवित्रता सर्वप्रथम योगाभ्यास में, तो ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि योगाभ्यास के लिए पहले पहल उचित स्थान ढूंढना चाहिए। वह स्थान ऐसा हो कि यदि आराम करने की लालसा से मनुष्य वहां जाकर बैठे तो फिर वहां से उठने की इच्छा न हो। वह स्थान ऐसा होना चाहिए कि उसे देखते ही वैराग्य दोगुना हो जाए, मन अपने आप भीतर मुड़ जाए। वह स्थान, वहां यदि संतों का निवास स्थान हो तो उससे साधना करने में संतोष को बल मिलता है, साधना में और अधिक गति से चलने की प्रेरणा मिलती है। वह स्थान यदि संतों का निवास, वहां यदि संतों का निवास स्थान हो तो उससे संतोष को बल मिलता है और मन को धैर्य का आश्रय मिलता है, जिससे हम धैर्य पूर्वक साधना में और उत्साह के साथ साधना में आगे बढ़ पाते हैं। जिस स्थान पर स्वयं अभ्यास अपने आप को साधक से करवा लेता, स्थान ऐसा होना चाहिए जहां बैठकर अपने आप साधना करने का मन होने लगे। स्थान का जो वातावरण है, इसलिए मैंने पूर्व में ये भगवान बुद्ध की कहानी सुनाई कि स्थान का बड़ा महत्व है। यदि स्थान हमारे लिए ऐसा हो तो कई बार प्रकृति सानिध्य अपने आप ध्यान करवाती है, और यही कारण रहा कि बार बार सभी संतों ने प्रकृति के बीच जाने को कहा है। और शायद आप लोगों ने कभी अनुभव भी किया हो कि हम में से सभी लोग जब भी कभी प्रकृति के निकट जाते हैं हम बड़ी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। प्रकृति का बड़ा गहरा संबंध है हमारे स्वभाव से, हमारी आत्मा से। हम क्यों कभी किसी झरने के पास जाना चाहते हैं, क्यों हम कहीं हिल स्टेशन में जाना चाहते हैं, क्यों हम कहीं नदियों पर के किनारे जाना चाहते हैं, क्यों हम कहीं पहाड़ों पर जाना चाहते हैं। जब भी हम इनके निकट जाते हैं हमारा मन बड़ा प्रसन्न महसूस करता है। तो जिस स्थान पर स्वयं अभ्यास अपने आप को साधक से करवा लेता है, अर्थात जिस स्थान पर अपने आप अभ्यास हो जाता है और अनुभव स्वयं साधक के अंतःकरण को माला पहना देता है। अच्छा, स्थान यदि सात्विक होता है, तपोभूमि होता है, उस स्थान की एक खूबी और होती है, ऐसे स्थान पर अनुभूति भी बड़ी शीघ्र आती है। और मेरा यह अनुभव रहा है कहीं अनेक अनेक जगहों पर साधना करने का जो अवसर मिला, वहां उन जगहों पर जाकर वहां की जो पहले पूर्व में की गई जो साधनाएं हैं, जो महापुरुषों ने जहां साधना की है, उनकी तपोभूमि रही है या किसी कोई सिद्ध जगह रही है, कोई देवालय रहा है, शिवालय रहा है, कई ऐसे स्थान देखे जहां पर अनुभव इतनी जल्दी आता है, थोड़ी सी साधना में बड़ी तीव्रता से अनुभूति आने लगती है। तो ऐसा स्थान जहां पर अनुभव स्वयं आके साधक के अंतर मन को माला पहना देता है,
इसी प्रकार जिस जगह रमणीयता की महत्ता नित्य निरंतर बढ़ती रहती है, हे पार्थ, जहां पहुंचते ही पाखंडियों के चित्त में भी तपस्या करने की बुद्धि उत्पन्न हो, जिस स्थान पर कोई राही एकाएक पहुंचकर यदि सकाम हो तो वह उस स्थान से लौटने की बात एकदम भूल जाए। इस प्रकार स्थान इस प्रकार का स्थान न रहने वालों को भी रोक लेता है। यदि स्थान ऐसा हो तो जो न कहीं रुकता हो, जो नहीं टिकता हो कहीं, उसके भी पांव टिक जाए। भ्रम में पड़े हुए लोगों को भी स्थिर करता है और वैराग्य को थपथपाकर जागृत करता है। तो इसलिए स्थान पर बल देते हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज ने इसका बड़ा बृहद वर्णन किया है। तो स्थान ऐसा हो जहां हमारा वैराग्य भी बढ़े, अपने आप साधना होने लगे, भीतर स्वयं ही चित्त की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाए। कोई घूमने फिरने भी आए तो उसका मन अपने आप वहां रुक जाए और स्थिर हो जाए। वह स्थान ऐसा हो कि उसे देखने मात्र से विषयी जनों को भी ऐसा मालूम हो कि मैं संसार का राज्य सुख त्याग कर ऐसे स्थान पर शांतिपूर्वक पड़ा रहूं। इसके अलावा वह स्थान इतना पावन होना चाहिए कि वहां साक्षात ब्रह्म ही दृष्टिगोचर हो। इतना ही नहीं, वहां योग का अभ्यास करने वालों की भी बस्ती हो और वहां किसी का भी ज्यादा आना जाना न हो। उस स्थान पर अमृत के समान जड़ से ही मीठे और सदा फल देने वाले सघन वृक्ष होने चाहिए। वहां वर्षा ऋतु के अलावा अन्य ऋतुओं में भी कदम कदम पर जल सुलभ हो। इस तरह से स्थान का बृहद वर्णन ज्ञानेश्वर जी महाराज करते हैं। तो सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थान ऐसा होना चाहिए, स्थान पवित्र, जो हमने अभी स्थान का वर्णन सुना, जो सात्विक हो, पवित्र हो। फिर इसके बाद आसन, तो जिस पर हम बैठते हैं, तो आसन ऐसा होना चाहिए, सर्वप्रथम कुशा का आसन। आसन के रूप में कई प्रकार के आसनों का अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग आसनों का भी विधान आता है। कुछ साधनाओं के लिए मृगछाला उत्तम होती है, कुछ के लिए बागांबर उत्तम होता है, कुछ के लिए ओनी आसन आसन उत्तम होता है, कुछ साधनाओं के लिए कुशासन उत्तम होता है। किंतु यहाँ भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वप्रथम स्थान पवित्र हो, जिसका वर्णन हमने अभी किया। दूसरा, सबसे पहले कुशा कुशा का आसन यदि हमारे पास हो तो अति उत्तम। फिर कुशा के ऊपर, अब मृगछाल तो अब है नहीं, पहले कभी मृगछालाएं हुआ करती थी, बागांबर हुआ करते थे। तो कुशा के ऊपर ऊनी वस्त्र, जैसे ये कंबल, ऊनी कंबल, ऐसा एक स्वच्छ और ऊनी कंबल लेना चाहिए। और आसन ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ऊंचा न हो, और बहुत ऊंचा होगा तो क्या होगा, आसन हिले डुलेगा। आसन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो बहुत नीचा हो, बहुत नीचा होगा तो क्या होगा, जमीन से स्पर्श होगा। तो आसन इतना होना चाहिए कि कम से कम 4 से 6 अंगुल, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। तो सर्वप्रथम कुशा हो, उसके ऊपर मृगछाला हो, उसके ऊपर ऊन बागांबर हो। अब बागांबर और मृगछाला का तो है नहीं, लेकिन ऊनी आसन हमारे पास उपलब्ध आज भी कंबल है, लेने चाहिए। और आसन हिलता डुलता ना हो। और जब हम आसन में बैठे
तो आसन हमारा स्थिर हो, स्थिर मासनमात्मनम योग सूत्र में कहा गया है, स्थिर सुखमासनमात्मनम। जिस आसन में स्थिर सुखपूर्वक स्थिर होकर दीर्घ काल तक बैठा जाए। अब कभी हमें पद्मासन में बैठकर दीर्घ काल तक सुखपूर्वक बैठ सके तो पद्मासन ठीक, किसी के लिए सुखासन ठीक है, किसी के लिए सिद्धासन ठीक है। जिस आसन में, आसन का ध्यान रखें कि हमें जरूरी नहीं कि पद्मासन में ही बैठना है या सिद्धासन में ही बैठना है। आसन का केवल इतना अर्थ है कि जिसमें हमारी रीढ़ सिर सीधा रहे और जिसमें हम लंबे समय तक बैठ सके, सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सके। तो स्थान की पवित्रता के साथ आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, नात्यु नीचम नात्युचित्रम नात्यु नीचम, ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, स्थिर आसनम आत्मन, स्थिर हो। आसन पर हम पिछले दिन शिविर में भी बात कर चुके हैं कि जितना हमारा आसन स्थिर होगा, शरीर स्थिर होगा, तो अपने आप धीरे 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 सांसें स्थिर होने लगेगी। सांसें स्थिर होने लगेगी तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर धीरे धीरे होगा तो बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि जब पूर्ण स्थिर हो जाती है तो ऐसी स्थिर हुई बुद्धि प्रज्ञा से युक्त होती है, जो किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित नहीं होती, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा है। भगवान इसको उपमा देते हैं कि जैसे वायु रहित स्थान पर दिए की ज्योत अचल होती है, ऐसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष की बुद्धि अचल और स्थिर होती है। बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता उसकी बुद्धि को जरा भी विचलित नहीं करती। तो आसन शुचोदय से प्रतिष्ठाप्य, शुचो पवित्र स्थान हो, स्थान पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तपोमय होना चाहिए, तपोभूमि होना चाहिए। फिर आसन के रूप में जो हम उपयोग करते हैं उसमें मृग कुशा हो, मृगशाला हो, ऊनी वस्त्र हो, शुद्ध धुले हुए, और ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। और जब हम उसमें बैठे तो हमारा शरीर हिलता डुलता ना हो, दीर्घ काल तक हम स्थिर होकर बैठ सकें।